सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं लेवल 2 में बिग फ्रेंड्स का एक नया फार्मूला जो है -7 इज इक्वल टू -10 + 3। तो ये जो फार्मूला है तो ये हमारा इस सेकंड लेवल में तीसरा फार्मूला है। इसके पहले हमने 2 फार्मूले सीख लिए हैं जो थे -9 और -8 वाले। तो ये -7 वाला आज हम सीखने वाले हैं। और ये तो लेवल 2 है। लेवल 1 में हमने बहुत सारे फार्मूले ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो और अगर आपको वो सीखने हो सभी फार्मूले, तो वो मेरे चैनल पर सभी के सभी अवेलेबल है। तो वो ज़रूर चैनल पर चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और सभी के सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी के सभी फार्मूले आपको सीखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको यह अबैकस फ्यूचर में कंटिन्यू करना है। तो आपको कंटिन्यू ही करना होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि कॉमन सेंस है। तो मतलब मैं कुछ भी कहता रहता हूँ तो वो जाने दो, आप बस फार्मूला सीखो। मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान मत दो। हाँ ध्यान दो, पर ये जो एबेकस के रिलेटेड है उस पर ध्यान दो, बाकी का कुछ मत। बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं, जान दो क्या फार्मूला -7 इज इक्वल टू -3 + 10। ओ, मैंने तो गलत लिख दिया यार, -10 + 3 था अपना फार्मूला। जाने दो यार, मैं होश में नहीं हूँ शायद। जाने दो, अपना फार्मूला क्या था, -7 इज -10 + 3। ओके, तो इस पर हम फोकस करते चलो। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमें -7 करना हो और हम डायरेक्टली नहीं कर पाते ना, तो हम पहले 10 माइनस करेंगे फिर 3 ऐड करेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो ये देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर 7 है या लेट सपोज 8 है। 8 में से आपने मुझे कहा 7 माइनस करो, तो इस 7 में माइनस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, हो गया आसानी से माइनस। पर अब अगर यहाँ पर मेरे पास 12 है, अब इस 12 में से 12 में से अगर आपने मुझे 7 माइनस करने को कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? तो यहाँ पर नहीं है ना अवेलेबल 7 मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा, समझे? तो यही हमको इस एग्जांपल में यूज़ करना है। तो चलो फिर पहला एग्जांपल देखते, 26 + 5। ये देखो, 5 ऐड करने के लिए -5 + 10 फिर -7। अब देखो 7 माइनस करना है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्या यूनिट रॉड पर? तो नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो है -10 + 3। तो ये -10 हो गए, फिर +3 हो गए। सो अपना आंसर है 24। फिर मुझे दिया है 19 + 1 के लिए -9 + 10, पुराना फार्मूला है। फिर -7, उसके लिए फिर से -10 + 3। सर आंसर इज 13। आज मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, जाने दो यार, माफ़ कर दो। फिर 8 + 33, ये 30 ऐड हो गए। 3 ऐड करने के लिए -7 + 10, फिर -7 के लिए -10 + 3। ये दोनों अपोजिट फॉर्मूले एक दूसरे के। फिर 34 आंसर आया। फिर 33 + 8 के लिए -2 + 10, फिर -7, उसके लिए -10 + 3। सर आंसर इज 34। फिर से 34, इन्होंने कुछ मेहनत नहीं की। 8 और 33 था तो 33 और 8 कर दिया, बस इंटरचेंज कर दिया। हाँ, नया एग्जाम्पल बन गया इनका, बहुत ही होशियार लोग हैं। फिर 33 + 17, 10 ऐड हो गए। 7 ऐड करने के लिए -3 + 10, -3 क्या, +10 के लिए जगह नहीं तो -4 + 5, कॉम्बिनेशन है बेसिकली। फिर -7 करने के लिए क्या फार्मूला है अपना, -10 + 3। पर यहाँ पर -10 करने के लिए एक और फार्मूला लगेगा जो है -5 + 4, और फिर हम फाइनली जाके +3 करेंगे। सर आंसर इज 43। 50 में से 7 गए तो कितने बचते? 43 तो बचते। फिर 35 हो गया। फिर -9, उसके लिए -10 + 1, फिर -7, उसके लिए -10 + 3। सर आंसर इज 19। फिर है 29 + 6 के लिए -4 + 10, फिर -7, उसके लिए फिर से -10 + 3। सर आंसर इज 20। अब ये देखो आप, मतलब मैं ऐसे पेंसिल से कर रहा हूँ, तो ये मेरा देख कर आप मत करो, क्योंकि दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड। आपका एबैकस भी ख़राब हो जाएगा ऐसा, और ऐसा करना अच्छा नहीं होता। आपको अपने फिंगर से ही करना है जो भी करना हो कैलकुलेशन। ये मुझे बहुत, मतलब मैं पागल हो गया हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, पर आप मत करो। अगर आपके टीचर्स ने देख लिया तो आपको गुस्सा करेंगे, और इससे क्या होता है कि बेड से रिबाउंड होके नीचे भी आ सकते, तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ सकता है कभी कभार जल्दबाजी में। इसलिए फिंगर से ही करना आपको याद रखना है। हाँ,
अब क्या इसके मतलब कैसे यूज़ करने, इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आप अगर चाहो तो बना भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर है 31 प्लस नाइन के लिए -1 प्लस 10, फिर -17, ये 10 माइनस हो गए, 7 माइनस करने के लिए -10 प्लस 3, सर आंसर इज 23। फिर है 15 -7 के लिए -10 प्लस 3, फिर है +2 उसके लिए -8 प्लस 10, सर आंसर इज 10। फिर 55 प्लस 5, ये क्या रश चल रहा है मेरा, ज़रा धीरे से, धीरे धीरे से। फिर है +5 उसके लिए -5 प्लस 10, फिर है -7 उसके लिए -10 प्लस 3, सो 53 इज द आंसर। चलो चलो चलो, सेकंड रो देखते हैं जल्दी से। सेकंड रो में हमें क्या दिया है, 25 -7 उसके लिए -10 प्लस 3, फिर है +20, फिर है +5 उसके लिए -5 प्लस 10 किया। बहुत ही जल्दबाजी में ले रहा हूँ यार मैं ये सब कुछ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि यार ये सभी फॉर्मूले पहले भी हो चुके हैं, हमको नया बस ये वाला है फॉर्मूला जो हम आज सीख रहे हैं। जो भी बाकी के है वो तो हमने सीख लिया ना, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं डाल रहा, जो ऑलरेडी हमने डिटेल में सीख लिया है। फिर 16 लिया मैंने, 7 माइनस करना है तो -10 प्लस 3, -8, ये 8 माइनस हो गए, फिर +3, सर आंसर इज 4। फिर 6 + 29, 20 ऐड हो गए, 9 के लिए -1 प्लस 10, -17, 10 माइनस हो गए, 7 माइनस करने के लिए -10 प्लस 3, फिर -11, सर आंसर इज 7। फिर 8 + 51, -3, -7 के लिए फिर से वही -10 प्लस 3, -10 के लिए -5 प्लस 4, फिर है +3 यहाँ पर, सर आंसर इज 49। ये एक्चुअली जाने दो यार, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला था जिसमें हमने एक ही स्टेप में मतलब एक ही नंबर के लिए दो फार्मूले यूज़ किए। 7 माइनस करने के लिए हमने एक्चुअली यहाँ पर आपने देखा ना, दो फार्मूले यूज़ किए, तो इसको दो फार्मूले जो हम एक ही टाइम पर यूज़ करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो वो एक्चुअली वो कंसेप्ट आगे जाकर है, सेकंड लेवल में ही है, आगे है ये सभी फॉर्मूले होने के बाद, पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी इसलिए कभी कभार आ जाते हैं ये बीच में, इससे पहले भी बहुत बार आए, फर्स्ट लेवल में भी आते थे। तो इस पर आप ध्यान मत दो अगर आपको अभी समझ में ना आए, क्योंकि आगे जाकर जब हम उधर तक पहुँचेंगे तो ज़रूर वो अच्छे से डिटेल में सीख लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ दो। फिर 14 + 5 -8 -7 के लिए -10 प्लस 3, सो आर आंसर इज 4। फिर 10 + 5 -7 उसके लिए फिर से -10 प्लस 3, फिर +18, 10 ऐड हो गए, 2 ऐड करने के लिए 8 ऐड करने के लिए -2 प्लस 10, सो आर आंसर इज 26। फिर 6 + 20 -17, 10 माइनस हो गए, 7 माइनस करने के लिए -10 प्लस 3, फिर +25, सो आर आंसर इज 34। फिर 34 + 7 + 29, ये 29 -17, सो आर आंसर इज 53। फिर हमें दिया 3 + 70 -27, 20 माइनस हो गए, फिर से यहाँ पर कॉम्बिनेशन आया, और यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन आया है भाई साहब। यहाँ पर आप देखो ना, पहले तो 7 माइनस करना है, 7 माइनस करने के लिए फॉर्मूला क्या है, -10 प्लस 3, -10 डायरेक्टली नहीं हो रहा तो इसके लिए पहले तो -5 + 4 किया, अब +3 करना है, पर +3 के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए फिर से -2 + 5, भाई साहब क्या तगड़ा कॉम्बिनेशन था ये। मतलब ये तो हमें आगे जाकर सीखना है, ये इन्होंने फर्स्ट ये इधर ही मतलब लेवल 1 में ही फाइनल बॉस का टाइप डिफ़िकल्टी डाल दिया तो कैसे जमेगा यार। अभी तो हम पहली सीढ़ी पर है, इन्होंने डायरेक्ट फाइनल स्टेप दे दिया, ऐसा तो नहीं चलता। फिर +2, सो आवर आंसर इज 48, तो इसे भी छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये था और ये कौन सा भी तो था ना यार, इधर कौन सा तो था, तो उसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दे सकते हो, कोई इतना उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आगे जाकर सीखने वाले। फिर 94 -24 -17 + 5, सो आंसर इज 58। सो इसी के साथ ये रो हो गई है कंप्लीट, और आई होप आपको ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से समझ में आया हो। आई नो आज का वीडियो मतलब कैसा बना मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ भी बोलते जा रहा था, पागल हो गया हो यार, माफ़ कर दो उसके लिए। अगला वीडियो अच्छा ही बनाऊंगा, उसके मत आप चिंता करो। आप बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।